नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज है गुरुवार, एक्सपायरी का दिन। वीकली एक्सपायरी की तैयारी जोर शोर से चल रही है और हायर ग्राउंड पर ही आज हम दिन को छोड़कर जाएंगे, इस तरह का मूड बना चुका है बाजार। चौतरफा खरीदारी का सत्र, और याद रखिएगा कि आज इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। कल गांधी जयंती के चलते बाजार बंद रहेंगे, तो आज ही खुलासा हो जाएगा कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। याद रखिएगा 3 जानकार मैदान में हैं, नीलेश जैन, रचना वैद्य और साथ ही साथ मुदित गोयल। तीनों के बीच एक जमकर मुकाबला हो रहा है। तीनों के रिटर्न्स एकदम पॉजिटिव। मामला आपके सामने है। 17% की कमाई कल मुदित करके गए, करीब 9-9.5% की कमाई नीलेश जैन ने कर ली है। 1.5% के रिटर्न्स पर रचना वैद्य बैठी हैं। अब बात करेंगे कि आज के मार्केट का रुझान देखकर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन कैसी रहेगी। याद रखिएगा शुरुआत मजबूत हुई और मजबूती आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हम 11,400 के बेहद करीब आ गए हैं और उस लेवल के ऊपर ट्रेड भी दिखाई दिया है कुछ देर के लिए। उसके ऊपर एक कंटिन्यूस ट्रेड का इंतजार है। आप देखिए निफ्टी में बैंकों का सहारा है। आज ऑफ कोर्स चमक चौतरफा है। एविएशन कंपनियां, पीवीआर, आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए, तो अनलॉक इंडिया की थीम साफ तौर से इस समय प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जानकारों से पूछते हैं कि आज फिर अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज पर ये दाव लगाएंगे। आप तीनों का ही स्वागत है। रचना बताइए, भरपूर तेजी 11,400 की तरफ बाजार बढ़ चुका है और खास बात यह है कि निफ्टी बैंक में भी तेजी देखने को मिली है। आज के दिन क्या कोई अग्रेसिव ट्रेड लिया जाए? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता एंड गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। जी डेफिनेटली आज काफी पॉजिटिव ओपनिंग रहा है। हालांकि 100 पॉइंट्स जितना मूव गैप अप में मिल गया है और आशा ऐसी कर सकते हैं कि ये जो सेंटिमेंट चेंज होता है इतने बड़े गैप के साथ, जब कोई चीज ओपन होती है तो चार्ट्स जो थोड़ी बहुत भी अगर नेगेटिविटी पेंडिंग थी तो वो जो निकल जाती है, जो पाथ क्लियर होता है वो आगे जाके सस्टेन करना चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी से भी ज्यादा बेटर चार्ट जो है आज के दिन में वो बैंक निफ्टी का लग रहा है, जो कि कल तक सीन बिल्कुल डिफरेंट था पर आज डिफरेंट है। तो बैंक निफ्टी में अभी 21,500 का लेवल जो है वो अब सपोर्ट बन जाना चाहिए और आगे ऊपर आसमान खुला है, उसको जितना जाना है उतनी जगह है बिफोर अनदर रेजिस्टेंस जो आएगा उससे पहले। तो इसलिए बैंक से कंटिन्यूड अच्छा प्रदर्शन उम्मीद कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी बैंक पर फोकस करें क्योंकि वहीं पर अच्छा खासा मोमेंटम 600 पॉइंट ऊपर दरअसल वो इंडेक्स कर रहा है कारोबार और जोश चौतरफा है, चाहे वो छोटे मझोले काउंटर्स हो या फिर दिग्गज स्टॉक्स। मुदित गुड मॉर्निंग, बताइए आप अपने पोर्टफोलियो में 17% की कमाई कर चुके हैं। आगे किस तरह का और अग्रेशन देखने को मिलेगा, क्या ट्रेड्स जोड़ेंगे आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा। बिल्कुल देखिए ट्रेड तो बाय साइड ही रहेगा क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है और डे 1 से मंडे से ही हम लगातार एक ही चीज बोल रहे हैं, कोई भी डिप मार्केट में आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, ऊपर की तरफ 11,400 के लेवल देखने को मिलेंगे और आज वो 400 के लेवल अचीव हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में क्योंकि 3 दिन का जो छुट्टी है उस लिहाज से लग रहा है कि सेकंड हाफ में मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे जहाँ 11,400 का लेवल निफ्टी में नजर आता है, अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह नहीं देंगे। इंडेक्स में अगर कोई भी डिप आता है, डिप में निफ्टी 11,350-340 के आसपास आता है, वहां पर फिर लॉन्ग करने की सलाह होगी। हाल फिलहाल इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह देंगे। इंडेक्स को अवॉइड करें, इंडेक्स के बियॉन्ड ध्यान दे तो ज्यादा फोकस तेजी का बनेगा और मिड कैप इंडेक्स तो यही इशारा कर रहा है, जिस तरह का रुझान इसने भी पकड़ा है और जो तेजी में ये है। नीलेश जैन गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू हर्षिता जी। देखिए अप्रोच बिल्कुल ही साफ है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, 11,200 का लेवल डिफेंड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि सपोर्ट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वही हमने कल भी बात की थी हर्षिता जी, अगर आपको याद हो तो 11,300 ये एक डिसाइसिव लेवल है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने को मिलेगा और वो हम आज के सेशन में देखने को मिल भी रहा है। 11,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, 11,450
आसपास का, बिकॉज अगर डेरिवेटिव सेटअप देखें आज की वीकली एक्सपायरी का तो कहीं ना कहीं 11,500 के ऊपर की तेजी नहीं लगती है। 11,450 इनफैक्ट मैं कहूंगा एक डिसाइसिव लेवल आज के लिए होगा। आज की एक्सपायरी रेंज की बात करें तो 11,350 से 11,450 ये ब्रॉडर रेंज हो सकती है, कहीं ना कहीं 11,400 के आसपास की एक्सपायरी हम आज के सेशन में देख सकते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स कंटिन्यूस लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, वहां पे आज भी गिरावट देखने को मिल रही है, वो एक सपोर्ट कर रही है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को। एंड लास्टली जैसे कि रचना जी ने कहा कि बैंक निफ्टी आज इनफैक्ट काफी आउट परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल इनफैक्ट नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो होगी वो बैंकिंग में आने को देखने को मिल सकती है। 25,000 के लेवल से कंटिन्यूस हमको एक लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बैंकिंग में बनता हुआ देखने को मिला था। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका था बैंकिंग स्पेस, तो काफी शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट कवरिंग मूव वहां पे एक्सपेक्टेड है, तो बैंक निफ्टी पे इनफैक्ट वॉच करना चाहिए। ऑन हाई साइड 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की रैली हमको हो सकता है आज के सेशन में ही देखने को मिल जाए। तो बैंकिंग में डेफिनेटली रुझान पॉजिटिव है आज के लिए। मेरा ही मानना है कि ब्रॉडर इंडेक्स जहां पे हमने कंटिन्यूस लगातार फोकस किया है, मेरा फोकस भी वहीं पे होगा। तो चलिए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा ये भी बता दीजिए, और फटाफट डायरेक्टर साहब लेकर आइए नीलेश ने किन किन ट्रेड्स में सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, इनका पूरा पोर्टफोलियो भी दर्शकों को एक बार फिर दिखा देते हैं। मुझे याद है प्रिंस पाइप जैसे ट्रेड्स में इनका पैसा बना, वेल्सपन में पैसा बना, पोजीशन होल्ड कर रहे हैं सुदर्शन केमिकल में। आज का पहला ट्रेड नीलेश क्या है? बिल्कुल ऐसा जी, पहला ट्रेड जो होगा वो होगा ICIL इंडोको इंडस्ट्रियल लिमिटेड, 107 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है लगातार। इसके अंदर एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को सरपास किया है, आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि करंट लेवल पे खरीदारी करके चलना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स दोनों ही बाय साइड में है। उसके अलावा एक और चीज अगर आप देखिए तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम को फर्स्ट हाफ में ही सरपास कर चुका है, तो एक्सट्रीमली हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी करें, 104 का स्टॉप लॉस होगा, 115 के टारगेट्स होंगे। 115 के टारगेट के लिए इंडो काउंट में तेजी की पोजीशन लेकर चलनी है। स्टॉक आपके सामने 107 पर कर रहा है कारोबार, लगभग 6% ऊपर है ये। चलिए रचना का पहला ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। करीब 1.5% तक के रिटर्न्स इन्होंने एंजॉय किए। कल याद रखिएगा इन्फो एज पर एक बाय कॉल दिया, वहां से एग्जिट कर लिया, लेकिन आदित्य बिरला फैशन में बाय कॉल के साथ अभी भी ये बनी हुई हैं। तो बताइए आप नया ट्रेड क्या जोड़ रही हैं रचना? जी, मैं एक नया ट्रेड जो जोड़ रही हूँ वो HDFC बैंक में जोड़ रही हूँ। जो बैंकिंग के जितने भी बड़े नाम हैं उन सबके अगर चार्ट स्टडी करे जाए तो ये HDFC बैंक का चार्ट काफी वेल सेट नजर आता है। एवरेजेस अच्छे से लाइंड अप है और पाथ काफी क्लियर है, और बिल्कुल मतलब 25 रुपीज का रिस्ट्रिक्टेड स्टॉप लॉस अगर रख के चले तो अच्छा खासा 75 या 100 रुपए जितना टारगेट इसमें नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। सो इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर नाम चूज किया है। ओके, तो HDFC बैंक में तेजी की पोजीशन आप कह रही हैं लेकर चलें। मौजूदा भाव 1100 है, यहाँ से और 75 रुपए की अपसाइड आप काउंट कर रही हैं, क्या वो टारगेट मानकर चले फिर आपका? जी 1200 तक भी जा सकता है, 1175 या 1200 तक जा सकता है, लेवल 1 एंड लेवल 2, और 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रह सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड पहला टारगेट 1175 का रहेगा, और यहाँ पर 1200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ये आपके लिए एक ट्रेड इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फटाफट अब मुदित के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और देखते हैं फिर क्या फिर इनका आउटलुक रहेगा। मुदित ने वैसे भी कैश मार्केट के ट्रेड्स में खूब पैसे कमाए हैं। पोर्टफोलियो ला रहे हैं डायरेक्टर साहब, विशाल फैब्रिक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं मुदित। ये तो पहली बार हुआ है कि आपने एक स्टॉक को पूरे हफ्ते होल्ड किया। बिल्कुल, देखिए मैं पहले विशाल फैब्रिक पे बात करूंगा। मैं इस काउंटर को 15 दिन से ट्रैक कर रहा था। मंडे से पहले अगर हम 15 दिन लगाएं तो हर दिन इस काउंटर में वॉल्यूम बढ़ रहे थे, और मार्केट में जहां इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, विशाल फैब्रिक्स एक भी दिन नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड होता हुआ नहीं नजर आया। हर दिन जैसी ओपनिंग होती है इसमें गैप अप ओपनिंग के बाद इस काउंटर में धीरे धीरे प्रॉफिट देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ नजर आता है। प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ काफी अच्छा बना हुआ है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना। देखिए मैंने इस स्टॉक को अभी तक होल्ड क्यों किया है, क्योंकि मार्केट में मेरा ऐसा मानना था कि वोलेटिलिटी रह सकती है, और वोलेटिलिटी में कोई एक ऐसा स्टॉक जरूर होना चाहिए जो भले ही
पोर्टफोलियो में रहे, लेकिन कुछ रिटर्न देता हुआ नजर आए। और आज तक मंडे से लेकर आज तक ये काउंटर 4-4.5% के रिटर्न मुझे दे चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी ने मेरे कहने पे इस काउंटर को बाय किया है, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। 350 के जो हमने टारगेट सजाए थे वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। नया ट्रेड क्या दे रहे हैं? ठीक है, आज नए ट्रेड के साथ में जाऊंगा डीबी कॉर्प को बाय करने की सलाह देंगे। इस चार्ट्स की अगर बात करते हैं, इस काउंटर में जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग के बाद लास्ट 5 सेशन से जिस तरह का कंसोलिडेशन हुआ है, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये काउंटर ट्रेड हो रहा था। वहां से अच्छे आज के सेशन में वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। जब मैंने स्टॉक को पिक किया था 79.40 पे ये काउंटर मैंने पीसीआर के साथ शेयर किया था, वहां पर लॉन्ग करने की सलाह दी है 86 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 77 रुपए का। इस काउंटर को आज नहीं, अगर आप पोर्टफोलियो में भी रखना चाहते हैं, हमें इस काउंटर में 100 रुपए तक के अपसाइड में पोजिशनल टारगेट नजर आते हैं। ओके, तो 86 टारगेट पहला रहेगा और 100 तक के चांसेस भी हैं। दरअसल डीबी कॉर्प के मैनेजमेंट ने कहा है एडवर्टाइजिंग लौट रही है और वो रेवेन्यू भी आगे फैक्टर इन होना शुरू करेगा। नीलेश, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? आपने इंडो काउंट के साथ शुरुआत की, दूसरा ट्रेड? बिल्कुल अर्शदा जी, दूसरा काउंटर भी बाय साइड में है, जिसका नाम है हिम्मत सिंह का। देखिए, ये काउंटर मिस नहीं करना चाहिए। ये काउंटर में अगर हम देखें तो एक सॉर्ट ऑफ कॉपी बुक स्टाइल जिसे हम कहते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको आज के सेशन में देखने को मिला है। इनफैक्ट आप अगर वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 2 महीने के वॉल्यूम के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अभी तक तो फर्स्ट हाफ सेशन ही चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो है आज के सेशन में हो सकता है सर्किट लगता हुआ देखने को मिले, बट गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनली भी हमको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए काउंटर। और यहाँ पे अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर डेफिनेटली दोनों वीकली एंड डेली स्केल पे बाय साइड में है। तो कुछ मिनटों में मेरे ख्याल से कुछ ही मिनटों में जो रैली आई है उसके चलते जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो था 94 का। अब हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको रिवाइज करके 97 कर लेना चाहिए। एंड जो इमीडिएट टारगेट थे वो लगभग 107 तक के थे। तो 2 टारगेट होंगे 107 एंड दूसरा टारगेट जो पोजिशनल टारगेट होगा वो होगा 115 का। ओके, तो पहला टारगेट 107 का और पोजिशनल ट्रेड रखना चाह रहे हैं तो 115 का टारगेट लेकर चलें। 105 पर तो वैसे भी आ गया है। स्टॉप लॉस रिवाइज किया इन्होंने, 97 का अब स्टॉप लॉस लगेगा हिम्मत सिंह का में। रचना, एक और ट्रेड आपने शॉर्टलिस्ट किया है? जी, मैंने दूसरा जो ट्रेड शॉर्टलिस्ट करा है वो फार्मा सेक्टर से है। डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रही हूँ मैं। और आज सुबह से फार्मा सेक्टर कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है डॉक्टर रेड्डीज, ये डेली चार्ट और हायर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर अगर देखें तो बहुत क्रूशियल लेवल पे बहुत दिन से अटका हुआ है और वहां से वो रिट्रेस करते हुए नीचे आने की ट्राई कर रहा है। इवन इंट्राडे चार्ट में अगर देखेंगे तो 5200 के नीचे जब तक ये रहता है तब तक इसके अंदर वीकनेस जो है बनी रहेगी। तो इसलिए मैंने इसमें शॉर्ट प्लान करा है एंड एसएल रखा है 5230 का, थोड़ा बफर देते हुए। और नीचे की साइड अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो काफी नीचे तक जा सकता है, 5000 तोड़ भी सकता है। और उस हिसाब से मैंने समझ लीजिए पहला टारगेट हो सकता है 4900 और अगर कंटिन्यूड वीकनेस सस्टेन रहेगी आने वाले दिनों में तो 4700 तक भी जा सकता है। ओके, तो पहला टारगेट 4900 का लेकर चले, फिर 4700 थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 5000 टूटेगा तो फिर और फिसल सकता है काउंटर। 5230 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है रचना का पोर्टफोलियो। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ओवरऑल रिटर्न्स का हाल क्या है आज के दिन, जहां पर 3:30 बजे आपको पता लग जाएगा खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। याद रखिएगा, नीलेश जैन ने कल एक बहुत तगड़ा कमबैक दिखाया। उनके रिटर्न्स कितने बेहतर हो रहे हैं और मुदित कितना और अपना मार्जिन बढ़ा पाए हैं, सब पर रहेगी नजर। बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और ब्रेक के ठीक बाद आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे निफ्टी की चाल, जो 11400 पर फिर लौटी है। 11405 का हाई बनाया था और उसको ब्रीच करने की फिर कोशिश यहां पर देखने को मिलेगी 152.2 पर। दरअसल इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ और निफ्टी बैंक में भी 600 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। हमारे जानकारों ने दाव लगाया है ज्यादातर तेजी के ट्रेड्स पर, लेकिन एक कॉन्ट्रा कॉल रचना ने अपने पोर्टफोलियो में रखा जरूर है। तो एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर फटाफट नजर डाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंच रहा है। तो देखिए, अब आया पहला पोर्टफोलियो रचना का ही ट्रेड के लिहाज से। एबी फैशन की पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, बाय साइड की पोजीशन है, 160 का टारगेट। दूसरा ट्रेड जो उन्होंने जोड़ा आज वो है एचडीएफसी लॉन्ग साइड पर 1200 का टारगेट, लेकिन एक शॉर्ट कॉल कॉन्ट्रा कॉल है ये
4700 के टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज कह रही हैं ये शॉर्ट किया जाए। तीनों के लेवल्स देख लेते हैं। इस समय थोड़े से ठंडे पड़े हैं काउंटर्स, उम्मीद है आगे इनकी चाल बेहतर होती हुई दिखाई जरूर देगी। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, यह है नीलेश जैन का। नीलेश ने 2 ट्रेड्स जोड़े, इंडो काउंट और हिम्मत सिंह का 115 का टारगेट, इंडो काउंट का भी टारगेट 115 का ही नहीं, हाँ 115 का ही है, कोइंसिडेंस है ये तो। और सुदर्शन केमिकल जो होल्ड कर रहे हैं 2% के रिटर्न्स, 8% भाग गया हिम्मत सिंह का सीप और 1% तक के रिटर्न्स इंडो काउंट इनको कमा कर दे रहा है। तो नीलेश कैच अप कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए। मुदित विशाल फैब्रिक के साथ बने हुए हैं 350 के टारगेट के लिए। डीबी कॉर्प नया जोड़ा, 86 का टारगेट है, 77 का स्टॉप लॉस। विशाल फैब्रिक आज 3% जोड़ता हुआ और डीबी कैप इनके लिए करीब करीब 2-2.25% जोड़ रहा है। तीनों में कौन कहां पहुंचा है ये आपके सामने। बायोविस्का नीलेश जैन आगे निकले हैं, 2.38% के रिटर्न्स अब हो गए हैं नीलेश जैन के। इन्होंने ओवरटेक किया है मुदित गोयल को, 20.06% के रिटर्न्स मुदित गोयल के, लगभग 2% के रिटर्न्स इस समय रचना वैद्य दिखाती हुई। तो ये हमारे जानकारों की ओर से अब तक का प्रदर्शन। मिड कैप्स पर दाव लगाया और वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। चलिए मार्केट्स पर फोकस करते हैं और इस समय बात करते हैं एक ऐसी कंपनी से जिसे अनलॉक 5 का पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि देश भर में आप सिनेमा हॉल्स खुलते हुए देखेंगे। पीवीआर, आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स तो भागे ही हैं, लेकिन आप देखिए यूएफओ मूवीज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। ये दरअसल सिनेमा थिएटर्स में एडवर्टाइजिंग संभालती है। हमारे साथ कंपनी के सीईओ जुड़ गए हैं, राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, एक बहुत बड़ी खबर आई है, फाइनली देश में थिएटर्स खुलेंगे। क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी पिछले कुछ दिनों में थिएटर ओनर्स से, मल्टीप्लेक्सेस से, कि सबसे पहले किस तरह की फिल्में दिखाई जाएंगी और उस लिहाज से फिर आप लोग तय कर पाएंगे कि कितना एडवर्टाइजिंग बढ़ेगी, कौन कौन से ब्रांड सामने निकल कर आएंगे एडवर्टाइज करने के लिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये 7 महीने बाद सबसे बड़ी खबर फिल्म इंडस्ट्री को, अपना सिनेमा इंडस्ट्री को मिली है कि पूरे सिनेमास बंद रहे 7 महीने तक। उसके बाद आज जब ये खबर आती है कि 15 अक्टूबर से सिनेमास खुलेंगे तो बहुत राहत की सांस ली है पूरी इंडस्ट्री ने। और मेरा मानना है कि काफी हद तक कंटेंट हमारा रेडी पड़ा है। बड़ी बड़ी फिल्में हैं जैसे सूर्यवंशी है, 83 है और सारी कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो लाइन के अंदर हैं और सिनेमा खुलने से ये सारी पिक्चरें थिएटर्स के अंदर आएंगी और इससे बहुत बड़ा फायदा पूरी इंडस्ट्री को होगा। और नेचुरली सिनेमास के अंदर फुटफॉल बढ़ेंगे, उसके अंदर से एडवर्टाइजिंग तो डेफिनेटली बढ़नी ही है उसके जरिए से। तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा स्टेप रहा है हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो क्या कुछ आप बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर पाए हैं कि कितनी विजिबिलिटी रहेगी रेवेन्यूज को लेकर? मैं प्रॉफिट्स की तो बात ही नहीं करूंगी क्योंकि पहले 7 महीने तो वॉश आउट ही रहे हैं ज्यादातर कंपनियों के लिए। रेवेन्यू विजिबिलिटी अब इस सेकंड हाफ के लिए कितनी बेहतर होती दिखाई देगी? और ये भी बताइए राजेश जी, महाराष्ट्र में थिएटर्स नहीं खुल रहे हैं, वहां पर भी आपका सबसे ज्यादा एक्सपोजर होगा, तो वो कितना सेटबैक है? मेरे ख्याल से ये जल्द ही खुल जाएगा महाराष्ट्र के अंदर भी, क्योंकि सिनेमा इंडस्ट्री जैसे लास्ट माइल होता है पूरी फिल्म इंडस्ट्री का। तो अगर सिनेमा खुलेंगे तो पीछे की पूरी इंडस्ट्री भी चालू हो जाएगी उसके साथ में, तो लाखों लोगों के जॉब्स भी जुड़े हुए हों उसके साथ। तो सरकार इसका ध्यान जरूर रखेगी मेरे हिसाब से। और ऑल इंडिया अगर सिनेमास खुल रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत जल्द मेरे हिसाब से हमें खुशखबरी मिलनी चाहिए। जैसे ही फिल्में आएंगी, आज कई लोग, हमने सर्वेस किए हैं, लोगों से बातें करते हैं, कई लोग घर पे आज बैठे बैठे परेशान हैं और सिनेमा जाना में काफी लोगों का रुचि हमें दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आप घर के बाहर की अगर कोई भी एक्टिविटी देखते हैं तो सिनेमा सबसे ज्यादा सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। राइट। क्योंकि कोई आपस में एक फेस करके बात नहीं करता। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट, बार ये सब पकड़े हैं, ट्रेन पकड़े, बसेस हैं, मॉल्स हैं, तो लोग आपस में सामने आते हैं एक दूसरे के। यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ बड़े सलीके से अंदर उनको लाया जा सकता है, बैठाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग की जा सकती है और लोग मास्क पहनते हैं। लोग अमूमन फिल्म देखते वक्त बात नहीं करते। तो हमारे हिसाब से सिनेमा सबसे सेफ एक्टिविटी है और सरकार इसका जरूर ध्यान रखेगी। और मुझे लगता है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी, क्या कुछ उसका आंकड़ा दे पाएंगे कि कितना रेवेन्यू आप टारगेट करेंगे
इन सिनेमा घरों के खुलने के साथ ही, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जैसे जैसे ये बड़ी फिल्में आएंगी तो उनमें तो डेफिनेटली हमको फुल फ्लेजेड दिखने वाला है रिएक्शन फ्रॉम द पब्लिक, ऑडियंस बढ़ेगी, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इसका पिकअप होगा उसके अंदर से। कंटेंट लाइनअप काफी लंबा है, फॉरेन फिल्में भी काफी लाइन में हैं, जैसे टेनेट करके बड़ी फिल्म है, अभी इंडिया में नहीं रिलीज हुई है, तो और वंडर वुमन जैसी है फिल्में, काफी फिल्में लाइन के अंदर हैं। तो एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू होगी या हमारी कंटेंट डिलीवरी की वीपीएफ रेवेन्यू होगी, दोनों में हमें बढ़ावा दिखता नजर आ रहा है बड़े हिसाब से। राजेश जी शुक्रिया आपसे। इनफैक्ट जब ये कारोबार खुल जाए ना 15 तारीख के बाद, थोड़ी और बातचीत करेंगे, लंबी बातचीत करेंगे, तब आपके पास शायद और विजिबिलिटी होगी कि किस तरह का फिल्मों का लाइनअप थिएटर्स ने भी प्लान किया हुआ है। हाँ, एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है टेनेट, जिस पर सभी की नजरें होंगी और लोग बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे हैं। शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दें, आपकी काम की बात सीएनबीसी आवाज हमेशा पहले रखता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर में हमारा मकसद यही है कि आप जैसे निवेशक हमेशा जागरूक रहें। तो इस कड़ी में हम आपको हर रोज कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी हस्ताक्षर करने से पहले उस डॉक्यूमेंट की जांच अच्छे से कर लें। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे ठीक से पढ़ें, तभी साइन करें। सभी दस्तावेजों में क्या लिखा है ये समझना जरूरी है। अफसोस करने से बेहतर है कि आप सुरक्षित रहें, तो इसका ध्यान जरूर रखें। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।